आज नाश्ते में बनाने चल रही हूँ चीला। तो जब मैं इसका पेस्ट घोल रही थी तो मेरा मन हुआ कि प्लेन चीला ना बना के इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो चल रही हूँ आलू रखने के लिए। आलू उबल जाएगा, जब तक आलू उबलेगा तब तक सूजी इसमें फूल जाएगी। तो इसमें मैंने सूजी लिया है और थोड़ा सा बेसन भी लाया है, धनिया जीरा काला नमक और नमक डाला है। काले नमक से स्वाद अच्छा आ जाता है, इस वजह से काला नमक मैं ज़रूर डाल देती हूँ। और थोड़ा सा सब्जी मसाला। जब तक ये फूलेगा तब तक मैं कुकर में आलू चढ़ा देती हूँ। इसको ढक के रख देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइफ में। अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है। नाश्ता आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, लेकिन चीले में मैं स्टफिंग लगा के आज बनाने वाली हूँ। अच्छा, मैंने बैटर में दही भी डाला था, वो मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ आने वाले हैं गेस्ट। तो मैं उसी अकॉर्डिंग नाश्ता बना रही हूँ कि जो नाश्ता आज हम लोग खुद खाएंगे, फिर वो जब वो आएंगे तो हमें तैयारी नहीं करनी होगी। पहले से बैटर तैयार रखा होगा और स्टफिंग रखी होगी, तो फटाफट उनके लिए नाश्ता मैं प्रिपेयर कर दूँगी। तो इसके साथ मैं बना रही मूंगफली की चटनी। उधर मैंने कुकर में चढ़ा दी है आलू, उधर आलू मेरी बॉयल हो रही है। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए जब मैंने सोचा मूंगफली, तो याद आया कि नवरात्रि में तो मैं यहीं पे थी, तो मूंगफली मैंने यहाँ पे रखी थी। मुझे लग रहा था कि मूंगफली में कीड़े वगैरह पड़ गए होंगे, बेकार हो गई होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। पॉलीथीन मैंने बांधी थी। हाँ, उसके पहले मैंने इसको धुला था, सुखाया था अच्छे से मूँगफली को और फिर रखा था। तो मूँगफली वैसी मेरी बनी हुई थी, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ ही बहुत दिनों से रह रही हूँ। मम्मी अकेले ही रहती, मम्मी के साथ रहने वाला कोई था नहीं। तो मैं नवरात्रि की पूजा करने के बाद फिर से मम्मी के पास चली गई थी, तो वो सारा सामान ऐसे ही मेरा रखा हुआ था। तो आज जब मैं ये बना रही थी अपना चीला, तो मुझे याद आया कि जब मैं हाई स्कूल में थी तो पापा ने मुझे कहा था कि तुम्हें कुकिंग कोर्स करना है, चलो तुम्हारा नाम कुकिंग कोर्स में लिखवाते हैं। तो उन्होंने मेरा नाम लिखवाया था कुकिंग कोर्स में। मेरे शहर में एक इंस्टीट्यूट है छोटा सा, उसका नाम है ताना बाना। तो जहाँ पे सिलाई कढ़ाई और ये कुकिंग का सारा कुछ कोर्स होता है, वो लोग सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। हमारे टाइम का बहुत अच्छा, मैंने ताना बाना बहुत अच्छा सेंटर हुआ करता था, तो वहीं पे मैंने सारी चीज़ें सीखी। मैंने वहाँ पे कुकिंग सीखी, फिर पेंटिंग सीखी, थोड़ी बहुत कढ़ाई करना सीखी थी, सिलाई भी सीख ली थी। क्योंकि मुझे बचपन से इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ था। पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी, और हमेशा कोई ना कोई मैं पढ़ाई के साथ कोर्स करती रहती थी, छोटे छोटे कोर्स करती रहती थी। जब मेरा कुकिंग कोर्स ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर से चलाना सीखा, कंप्यूटर कोर्स किया, कहने का मतलब जब वो कोर्स ख़त्म हुआ तो मैंने इंग्लिश राइटिंग में डिप्लोमा किया। बहुत सी चीज़ें करी, ऐसे टाइम बीतता चला गया और कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब जब वही चीज़ें वापस सामने आती हैं तो अपना टाइम याद आता है, कितना अच्छा समय था। मन तो करता है फिर से टाइम वापस आ जाए, लेकिन बीता हुआ समय कहाँ वापस आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो समय चल रहा है उसी को अच्छे से एंजॉय करिए। कभी ये मत सोचिए कि ये काम हम कल करेंगे या कभी करेंगे, जब हमें अच्छा समय आएगा। अच्छा समय कभी नहीं होता है, जब जो भी समय चल रहा होता है वही आपका अच्छा समय होता है। इसलिए किसी चीज़ को कभी रोकना नहीं चाहिए, जो भी आपको करना है करिए, हंसी खुशी से रहिए, यही ज़िंदगी है। चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज बता दूं हमारे यहाँ आ कौन रहा है। तो आज हमारे यहाँ सुनील के बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं। उनके पास बहुत बड़ी आम की बगिया है, तो आज आम उनके यहाँ टूट रहा था। कहने का मतलब आज सारे आम पेड़ से तोड़ लिए जाते और उनको बाज़ार में बेच दिया जाता। तो इस वजह से वो सुनील को बुला रहे थे कि आके लेके जाइए आम, लेकिन सुनील के हाथ में चोट लगी थी तो सुनील जा नहीं पाए, तो वो खुद ब खुद आ रहे हैं। सच्ची मित्रता ऐसी ही होती है फ़िलहाल। तो यही तैयारी कर रही हूँ मैं कि कुछ नाश्ता बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, पहले से बना के रखूँगी, तो आएंगे तो कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, फटाफट बना के दे दूँगी और हम लोग का भी नाश्ता हो जाएगा। नाश्ता बन भी गया, हम दोनों ने खा भी लिया। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धुले, डस्टिंग क्लीनिंग सारा कुछ काम ख़त्म कर लिया फटाफट। उसके बाद हम लोग कपड़े फैलाने के लिए छत पे चले गए। जैसे ही मैं कपड़े फैला के नीचे आई, भगवान, इतनी तेज़ बारिश होने लग गई कि सारे कपड़े भीग गए। सारे कपड़ों को मैंने तार पे खूब अच्छे से सेट करके फैला के चिमटियाँ लगाई थी। चिमटियाँ निकालने और कपड़े उतारने में कपड़े तो भीगे भीगे, साथ में हम और सावनी दोनों एकदम अच्छे से भीग गए। हम लोग का छाता उड़ गया। और उसी बीच हमारे गेस्ट नीचे आके दरवाजे पे खटखट खटखट कर रहे थे, लेकिन हम लोग को सुनाई कहाँ पड़ना है, हम लोग तो बारिश में छत पे भीग रहे हैं। फिर जब मैं नीचे आई, कपड़े मैंने रखा, तो फिर देखा फ़ोन में घंटी, तो दौड़ के मैं गई तो देखा सुनील का फ़ोन था। तो सुनील ने कहा कि फटाफट गेट पे जाओ और हमारे गेस्ट आ चुके हैं। तो मैं गई गेट पे, देखा तो बेचारे वो पोर्च के नीचे हल्का सा सहारा लेके खड़े थे, थोड़ा बहुत भीगे थे, पूरा नहीं भीगे थे फ़िलहाल। तो कुछ आज की कहानी ऐसी रही। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने के बाद फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं करी, क्योंकि जब फिर कोई आ जाता है तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाता फ़िलहाल।
फिर उसके बाद मैं कुछ काम धाम नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अपने गेस्ट को अटेंड करना था। सुनील भी नहीं थे। फिर सावनी को मैंने उनके पास बिठाया और फिर उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया, पानी चाय सारा कुछ हुआ और फिर दिन इस तरीके से बीत गया। बारिश भी रोने लग गई थी। फिर सुनील थोड़ी देर बाद आ गए थे और फिर सुनील से मिल के चले गए। तो कुछ इस तरीके से बीता आज का हमारा दिन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मिलती हूँ कल। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तब तक के लिए सबके लिए टाटा बाय बाय और सभी को नमस्कार। कल इंतज़ार करिएगा, मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी।